Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada student. Today I am taking the one more time chapter number 6. Next topic, eddy current. Okay, student. Today we taking the eddy current from the chapter number 6 of the class 12th physics NCERT electromagnetic induction. Student, we will start with the वर्ड इंडक्शन। अगर जो हमको एडी करंट समझना है तो हमको पूरा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा? डिफाइंड एडी करंट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन डेफिनेशन, सेकंड वन डिमॉन्स्ट्रेशन, थर्ड वन यूजेस एंड फोर्थ वन डिसएडवांटेज। स्टूडेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जब हम लैब में किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट, हमको पूरी की पूरी मशीन को क्रिएट करना है, मशीन को वर्किंग करते हुए परफॉर्म करना है। फिर हमको ये देखना है कि उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, उसके क्या यूज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमको एडी करंट में समझना है। एडी करंट दैट मीन्स अ करंट which produced due to magnetic flux। सिंपल लैंग्वेज में अभी हम सिंपल बात समझेंगे। एडी करंट, ऑब्वियसली करंट, एडी करंट दैट मीन्स अ एग्जांपल ऑफ करंट which produced by the flow of magnetic flux। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, हम चालू हो रहे हैं फर्स्ट वर्ड इंडक्शन से। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंडक्शन? यू नो दैट वेरी वेल, इंडक्शन कुकर। ठीक है, आपने ये वर्ड देखा है, दैट मीन्स अ डेल्टा एच। व्हाट इज द मीन ऑफ द डेल्टा एच? दैट मीन्स अ सम टाइप ऑफ द हीट। हम इंडक्शन को सिंपल भाषा में समझ सकते हैं स्टूडेंट, हीट। तो हम यहाँ पर कुछ सिंपल बातों को करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन, अगर जो लेट वी कंसीडर अ मेटेलिक रोड। व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटेलिक रोड? सर, यू नो दैट वेरी वेल, टू टाइप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक insulator and non-insulator, that means a conductor and non-conductor, insulator and conductor। what is the mean of the conductor? सर, जिसमें से करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, a device which can flow a current, heat or temperature are known as the conductor। a device which cannot flow heat, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, चार्ज आर नोन एज द इंसुलेटर। एंड बीच में आता है सेमीकंडक्टर मतलब कुछ सिचुएशन में वो करंट को फ्लो करेगा और कुछ सिचुएशन में वो करंट को फ्लो नहीं करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट हो रहा हूँ छोटे से एग्जांपल से। कोई एक मेटेलिक रोड है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटेलिक रोड? रोड दैट मीन्स अ conductor। and what is the basic characteristic of the conductor? which consists the number of free electrons। okay, number of free electrons, and you know that very well by use of the Faraday law of the syllabus of the class 9th। आपने बहुत अच्छे से देखा है। शेल, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री पे जाएंगे, मजबूरी जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस, हियर n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, and next one n will be equal to 4। you know that very well, k shell, l shell, m shell and n shell। टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होती है? इनफाइनाइट, बट हम यहाँ पर कितनी ले रहे हैं? k l m n। सर, ये जो पहली वाली शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो सर आप बोलेंगे 2, बट मुझे ये नहीं समझना है, मैं इसको बोलूंगा लो एनर्जी लेवल। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी लेवल क्या होगा? बिल्कुल मिनिमम। और लास्ट वाली सेल में, ठीक है, एन शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी लेवल क्या होगा? मैक्सिमम। द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल दैट मीन्स के शेल इज द मिनिमम, एंड एनर्जी लेवल ऑफ द लास्ट शेल दैट मीन्स एन शेल मैक्सिमम। यू नो दैट वेरी वेल, द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसी को अगर जो हम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करें तो मैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ इनसाइड, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा? ठीक है, धीरे धीरे लो होगा और धीरे धीरे लास्ट वाले पे जाएंगे, सरफेस पे। ठीक है, सरफेस, व्हाट इज द मीन ऑफ द सरफेस? दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई यूज्ड अ सिंगल वर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी लेवल इससे ज्यादा होगा।
स्टूडेंट हमने एक सिंपल सा 10th में क्वेश्चन देखा था, नंबर ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटलिक सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे ही लाइट आएगी और लाइट इंसर्ट चले जाएगी तो सर लाइट में क्या होता है, कुछ ना कुछ फोटॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोटॉन्स? दैट मीन्स द एनर्जी। तो सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ठीक है, लाइट से एनर्जी को गेन करा। ओके स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी को गेन करा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम द एनर्जी फ्रॉम द लाइट रेज एंड एनर्जी विल बी इंक्रीज। ओके स्टूडेंट, और जैसे ही यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये सरफेस से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। दिस फिनोमिना आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाली प्रोसेस हम समझ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्री होना इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इंडक्शन को डिफाइंड करता है। ओके स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर अ copper wire. Let us consider a copper wire which directly connected with any external source. हम इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। करंट ऑलवेज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट पास होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द करंट? द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, दैट मीन्स द करंट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो इस वाली प्रोसेस से मैंने समझा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस आर नोन एज इंडक्शन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन द केस ऑफ लाइट, in the case of light, photoelectric emission, but in the case of electricity these processes are known as the induction. Induction basically divide into two category. How many category student? Two category. First one self induction and second one mutual induction. You know that very well. What is the meaning of the self induction student? In the case of the self induction we used single coil, but in the case of the mutual induction we used two coil. Okay student, mutual induction and here सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जिसमें से हमने करंट फ्लो करा है हमने, उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और जो सामने लगा हुआ है वो क्या है, सेकेंडरी कॉइल। और इन दोनों के बीच में हमने एक मीडियम यूज करा है, ठीक है, वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इंडक्शन। बट सर इसका एडी करंट से क्या रिलेशन है, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी तक हम ये समझ गए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या होती है, फ्लो होती है, और सम इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं अगर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके स्टूडेंट, अगर जो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें, हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पर्टिकुलर एक लाइन के फॉर्म में क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, बाय यूज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट वी कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। यू नो दैट वेरी वेल। अगर जो किसी फील्ड में लगातार करंट फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स? Magnetic flux, that means an imaginary line which always passing from north to south outside of the magnet in the closed curve। हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स किस में होता है, क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होता है, और नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, पास होगा। सर ये सारी बातों का एडी करंट से क्या रिलेशन है, समझते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ कॉपर रेक्टेंगुलर शीट। ये क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट एक नंबर दे देता हम समझने के लिए, कॉपर रेक्टेंगुलर शीट। कॉपर
rectangular sheet. Okay, student, which directly attend between the U shape horse powerful horse मैग्नेट. ओके स्टूडेंट, फिर से समझता हूँ. फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एक रेक्टेंगुलर. यू नो दैट वेरी वेल द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब समझ गए. तो ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसको हमने एक पावरफुल यू शेप, इसका शेप कैसा है स्टूडेंट, यू होने से क्या होगा, अंदर एक सर्कल, दैट मीन्स अ रेडिकल पाथ बनेगा. जब मैग्नेटिक लाइंस फ्लो होगी तो वो लगातार कर्व को क्रिएट कर सकती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल सोर्स, दैट मीन्स अ बैटरी. स्टूडेंट फर्स्ट वन, ये क्या है, कॉपर की रेक्टेंगुलर शीट है. ये क्या है, एक मेटल की रोड है, मेटेलिक रोड, जिसके ऊपर हमने क्या लगाया है, इंसुलेटिंग कॉपर वायर विच डायरेक्टली अटैच विथ एनी एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी, कैपिटल बी. ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट हियर, यहाँ पर क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. मतलब सर यहाँ पर लॉरेंज फोर्स भी काम करेगा. यस और नो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, we getting the some type of the force which defined by the Lorentz, so it is known as the Lorentz force. समझिए, ज़्यादा मैं डीप में नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा. सर यहाँ पर जैसे ही लगातार करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज पासिंग थ्रू नॉर्थ टू साउथ. ओके स्टूडेंट, जैसे जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ में क्या होगी, पास होगी. ठीक है, अगर जो लगातार आपके आसपास से एयर जाएगी तो हल्की चीजें, जैसे ये शर्ट है, एयर है, ये क्या होगा, हिलेगा, दैट मीन्स वाइब्रेट होगा. ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ हेवी मैग्नेटिक फ्लक्स, वी गेटिंग द सम वाइब्रेशन ऑन द कॉपर रेक्टेंगुलर शीट. ठीक है, कॉपर रेक्टेंगुलर शीट, मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या बोला सर, यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलप हो चुका है. यस और नो, ये जो कॉपर रेक्टेंगुलर शीट है ये कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट में. बट किसी ना किसी के कोलिशन के द्वारा ये किस कंडीशन में, मोशन कंडीशन में, या मैं बोल सकता हूँ वाइब्रेशन मोड पे आएगा. तो यहाँ पर ये जो करंट डेवलप हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, सो these current आर नोन एज एडी करंट. ओके स्टूडेंट, एडी करंट. तो सर आपको यही डायग्राम बनाना था क्या? यस. The demand of the question, first define the definition. What is the mean of the AD current? AD current is the example of current which depends on the principle of magnetic flux. Okay student, second one demonstration. तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, एक्सप्लेनेशन सामने लिखा हुआ है. एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पॉइंट कॉपर रेक्टेंगुलर शीट, सेकेंड वन यू शेप, पावरफुल हॉर्स मैग्नेट, या तो आप यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. सॉफ्ट आयरन कोर जस्ट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ओके स्टूडेंट, व्हेन नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर अरेंज ऑन इट. ये आपको पता है, जब भी हम किसी रोड के ऊपर कॉपर वायर को लपेट देते हैं तो वो कैसा काम करेगा, behave like a magnetic field. Okay student, directly connected with any external battery, due to flow of current some magnetic flux will be developed and we getting the vibration. ध्यान सुनना, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, we getting the vibration on the copper rectangular sheet such that
at a time current defined by the AD current. Okay student, what is the mean of the AD current? ठीक है, यहाँ पर ये जो अंदर का है ये एक बाउल के शेप में है। बाउल का शेप दैट मीन्स रेडिकल। कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स कोलाइड करके रुकेगी नहीं, राउंड शेप में रोटेट होगी, तो लगातार ये प्रोसेस होता है and you getting the number of vibration on the copper rectangular sheet. Okay student, I hope you getting the first point definition and second point demonstration, third point uses. AD current, सर AD करंट का यूज आप कहीं पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर जो आपको पावर ब्रेक्स बनाना है तो आप वहां पर कौन सा, स्टूडेंट यू नो दैट वेरी वेल, जब भी आपने ट्रेन से जर्नी करी होगी तो ट्रेन के दोनों बॉक्सेस के बीच में एक रबड़ का कुछ होता है, तो सर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एयर होती जो कि, ठीक है, रोटेशन, व्हील के रोटेशन से वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, तो उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनता, मतलब पावर ब्रेक बनता। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड वन, ठीक है, डिसएडवांटेज। सबसे पहला, ठीक है, डिसएडवांटेज तो बहुत सारे, बट इसके और भी यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट वन, मेकिंग अ गैल्वेनोमीटर, सेकंड वन, इंडक्शन फर्नेस, थर्ड वन, इलेक्ट्रिक ब्रेक, एंड फोर्थ वन, इंडक्शन मोटर। ओके स्टूडेंट, डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट, सुनिएगा ध्यान से। प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट केसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझिएगा इस बात को, जब यहाँ पर एडी करंट जनरेट होता है तो यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होता है, हीट होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज द मीन ऑफ द हीट? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, you getting the definition? Second one, demonstration. Third one, uses. What is the mean of the uses? First uses, making a galvanometer deadbeat. Second use, induction furnace. Third use, electrical brake. Fourth use, induction motor. और आपको disadvantage समझ आ गया स्टूडेंट? Loss of electric current. I hope student you getting the 110% solution related to AD current. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajada student. Please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.